गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे 4.1 एक्सरसाइज का सभी सवाल हो चुका था। लास्ट सवाल है, इसको अच्छे से हम लोग प्रयास करेंगे आगे बढ़ाने की, सॉल्यूशन करने की। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो समझिए आपका मेन की पॉइंट क्या है, 8 घंटा कम और 480 किलोमीटर की दूरी। 3 घंटा कम और 480 किलोमीटर की दूरी। सबसे बराबर आप इम्पोर्टेंट की मैं ये बताना चाहूँगा, आप ये देखे होंगे कि सूत्र होता है, सूत्र आपको बताना चाहेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आप सूत्र पढ़े होंगे। जब समय बराबर दूरी बटे चाल होगा तो इसको कैसे हल करेंगे, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे चाल। चाल मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास दूरी कितना है। सवाल देखिए बड़ा नहीं है, दूरी कितना है लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं करने वाला। 480 किलोमीटर दूरी हुआ। अब आपके पास क्या है, दूरी है, ठीक है। आपके पास दूरी है तो इसमें हम लोग को मानना क्या है, इसमें हम लोग को क्या मानना है, तो मान लेते हैं हम लोग चाल बराबर x है। चाल बराबर x है। अगर चाल को हम x मानते हैं तो कुछ भी मानेंगे तो ये आपका क्या होगा, किलोमीटर। इसको मिटा देते हैं। चाल बराबर किलोमीटर पर घंटा, इस स्पीड से वो चलती है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास दूरी है, चाल है, तो समय ज्ञात कर लेंगे। समझिए बात को, आपके पास चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो समय बराबर नहीं निकल जाएगा, समय बराबर। तो ये पहली स्थिति में अब हम वहाँ पर ये भी बना सकते हैं ना, रेलगाड़ी के द्वारा दिया हुआ समान चाल इतना है, रेलगाड़ी के दिया हुआ चाल इतना है, इतना दूरी, उतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। पहली स्थिति में समय बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सूत्र होता है दूरी बटे चाल होता है। अब आपके पास दूरी क्या है देख लो, 480 किलोमीटर। ये किलोमीटर सब नहीं लिखते हैं, 480 और चाल क्या है, x लिख दिया। पहली स्थिति आपकी क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि उसी ट्रेन की, उसी रेलगाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड कम कर दी जाए तो क्या होगा। दूसरी स्थिति में यदि 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, अगर 8 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाए तो किस में कम कर दी जाए, चाल में कम कर दी जाए। चाल में तो आपके पास जो नई चाल होगा, यानी चाल होगा, पहले तो x घंटा हम लोग लिए थे, x किलोमीटर प्रति आवर, ये जो लिए थे हम लोग x किलोमीटर प्रति आवर, जो इसमें क्या करेंगे, ये 8 घंटा कम कर है ना, 8 घंटा मैंने घटा दिया, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। दूसरी चाल निकल गई ना, नई चाल। अब नई चाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास नई चाल है, टोटल दूरी है,
नई चाल है, टोटल दूरी है। तो सूत्र हम लोग क्या करेंगे, सूत्र यही इस्तेमाल करेंगे, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपके पास क्या है 480 किलोमीटर, है ना, और चाल आपके पास क्या है x माइनस 8। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए और हमें उम्मीद है यहाँ तक मैं आपको, अब ये जो दिया गया है यहाँ पर आप घंटा लिख दीजिए, घंटा मतलब बेल बजाने वाला नहीं, घंटे लिख दीजिए, क्योंकि ये जो भी आपका समय निकलेगा घंटे में निकलेगा। अब ये दोनों घंटे में है, फिर आपका कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम करते हैं तो उसको 3 घंटा समय अधिक लगता है, 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रश्न से जब प्रश्न से बनाएंगे तो प्रश्न से क्या प्रॉब्लम होगी, सॉरी हल निकलेगा। देखिए आपके पास नई चाल क्या है 480 बटे x माइनस 8, और पहली चाल क्या है 480 बटे x, और दोनों को आपस में घटाने के बाद क्या रिजल्ट है इसका 3 है। 3 घंटे कम समय लेती है, 3 घंटे समय लेती है कम। अब 3 घंटे समय कम लेती है तो इसको क्या करेंगे, आप तमाम तरह के लघुत्तम बना चुके, और जब लघुत्तम बना चुके हैं तो आपको लॉसो ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसका और इसका जब लघुत्तम लेंगे, जिस संख्या का कोई लघुत्तम ना हो तो उसको सीधा सीधे लिख लेते हैं, इसको इससे भगा देंगे, ये बराबर है, ख़त्म हो गया, ये लग जाएगा 480 गुना x, 480 गुना x, माइनस है माइनस देंगे, और इसमें ये और ये ख़त्म हो गया, ये बचा, तो 480 ब्रैकेट x माइनस 8, यानी 480 ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल टू 3, नहीं कुछ तो बटे 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी कष्ट आप लोगों को आज के क्लास सेशन में होगी, क्योंकि बगल में कोई बिल्डिंग टूट रही है जिसके कारण से आपको शायद नॉइस डिस्टरबेंस आ सकता है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताया जाए, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आपस में क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8, फिर नीचे का गुना कर लेंगे, x गुना x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे का चिन्ह प्लस, इसके आगे का चिन्ह माइनस, ये खत्म हो गया आपका, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया, यानी 3 गुना ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x। ये इसको इससे मैंने गुना किया, बराबर ये 1 बचा, इसको इससे गुना करो, यानी 480 गुना 8। तो 400 गुना 80 गुना 8 कर दो, 480 गुना 8, तो क्या हो जाएगा, 8 की 0, 8 64 करी 4 6, और 8 चौका 32, और 32 6 38, ये आपका निकल के आ गया 3840 निकल के आ गया। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। इसको इससे कटा दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा 2, 2 पर 4 24, 3 8 24, और एक 0 उतार दो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इसको बराबर के इस तरफ टपा दो तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस
8x, इसको इस तरफ करोगे तो -1280 बराबर 0। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण है तो लिख देना है। ये भी आंसर आपका हो गया, लेकिन आपका ये पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है आपका सॉल्यूशन कह रहा है कि हमें चाल बताओ। चाल देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। तो क्या ये समीकरण से आप स्पष्ट बता पाओगे कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? नहीं बता पाओगे। तो आंसर ये भी हो गया। और चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो तरह की चाल है, ये भी है और ये भी है ना। तो पुरानी चाल भी हम लोग निकाल पाएंगे और नई चाल भी निकाल पाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। आप चाल माने हैं x, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हमारी वही चाल हो जाएगा। चलिए, ये आपके पास इक्वेशन है, एक समीकरण है। हमें उम्मीद है इस तरफ आप लिख लिए होंगे, और लिख लिए होंगे तो मैं एक ही चीज़ आपका रहने देता हूँ। आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा तो बना ही लेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने एक समीकरण है। मुझे लगता है बनाने से पहले आप लोग बना के रेडी कर लेंगे। देखिए, समीकरण है x का स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0। 1280 का लघुत्तम जब निकालोगे, 1280 का लघुत्तम निकालोगे 2 से, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0। फिर 2 से, 2 काम 2, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से, 2 आठे 16, 1, 0। फिर 2 से, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब समीकरण आपका कह रहा है कि बीच वाला टर्म पूरा चाहिए, तो आप गुना करो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यहाँ तक आपका 40 आता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 40 में 32 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे, x का स्क्वायर 40x माइनस प्लस देंगे यहाँ पर 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस क्यों दिए, जबकि घटाना था तो जोड़े क्यों। देखिए, यहाँ आगे का चिन्ह माइनस था, ये आगे का चिन्ह माइनस था तो माइनस दे दिया। जब ऑलरेडी माइनस यहाँ पर और यहाँ पर भी हम माइनस देंगे तो आपस में दोनों जुड़ जाएगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में हमें प्लस का सहारा लेना होता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या मिलता है, कॉमन क्या है, x कॉमन है। x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन है, x माइनस 40 बराबर 0। जब दोनों एक जैसा हो तो एक का कॉमन ले लेना है, और ये जो बचा संख्या है x प्लस 32, इसे भी लिख देना है बराबर 0। जब 0 कर दिए तो मैंने उस दिन भी बताया था, ये एक पिताजी है, पिताजी की संपत्ति है, दोनों भाई है, आपस में दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। x माइनस 40 इक्वल टू 0 बराबर 0, x प्लस 32 बराबर 0। आप लोग ये मन में ना सोचे कि कभी सर कुछ इंग्लिश में वर्ड बोल देते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ ठेठी भाषा में बात करते हैं। तो चूँकि बात होती ये है कि आप जिस भाषा में अच्छा फील करते हैं आप समझ सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं सर आप इस भाषा का इस्तेमाल करें। तो इसको इस तरफ करेंगे तो x का वैल्यू 40 निकल के आ जाएगा और x का वैल्यू -32 निकल जाएगा। किसी भी सवाल का जब सॉल्यूशन होता है तो माइनस वाली टर्म को नहीं लिया जाता है, प्लस वाले टर्म को लिया जाता है। अब x की वैल्यू आपके पास 40 है और चाल का वैल्यू आप माने थे, आप याद होगा मिटा दिए। चाल बराबर आप लिखे थे x किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन की चाल होगी, गति होगी। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का अगले क्लास जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा कल, तो 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आप 4.1 को पूरी तरह से बारीकी से रिमेंबर कर लेंगे, ताकि आपको सवाल आगे बनाने में समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।